to accounts classes. In this video I will discuss with you classification of assets. Okay, then let's start. इसमें हम लोग जो है आज के वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स का वर्गीकरण, एसेट्स को जो है किन किन पार्टों में बांटा गया है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोर वीडियो जो है आप लोग रिसीव कर पाए। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिफोर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग करने के पहले जो है हम लोगों को यह समझना ज़रूरी है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। ओके, इसलिए हम लोग जो है ये टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स का जो प्रकृति है उसके अनुसार दे मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ये सब जो है निम्नलिखित भागों में जो है इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है और फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स है। ठीक है, ये सारा जो है एसेट्स का। और है वेस्टिंग एसेट्स है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स है। ओके, तो ये सारा जो है एसेट्स का वर्गीकरण है। ओके, सारा नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स जिसको भी बोलते हैं। तो ये सारा एसेट्स हम लोग देखिए। अब इसका चलिए मीनिंग जो है वो जानते हैं। 2-3 वीडियोज में जो है हम लोग सारा मीनिंग्स को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन करेंट एसेट्स जो है वो होता क्या है। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर continuous use and last for many years, such as land and building, plant and machinery, motor vehicles, furniture and more. Non-current assets वे हैं which जो निरंतर यूज के लिए जो है अर्जित की जाती है। निरंतर यूज मतलब जिसका उपयोग हम लोग हमेशा कर सकें। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स वे है जिसका यूज जो है हम लोग निरंतर यूज के लिए अर्जित की जाती है और लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, जो कई वर्षों तक चलती है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, हम लोग एक बार घर बना लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। कोई मशीन खरीद लेते हैं, प्लांट खरीद लेते हैं, वो हो जाता है। मोटर व्हीकल्स, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो भी 20 साल 30 साल हमेशा जो है यूज में रहता है। फर्नीचर कोई खरीदते हैं वो, तो ये सारा जो है नॉन करेंट एसेट्स में जो है आएगा। ओके, तो ये सारा जो है हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स में आएगा। क्या क्या आएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, मोटर व्हीकल्स आएगा, फर्नीचर आएगा। ये सारा जो है नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। नॉन करेंट एसेट्स आर एसेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। नॉन करेंट एसेट्स अपेक्षाकृत जो है non-current assets are assets of a relatively permanent nature used in the operations of business। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स जो होता है वो अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की होती है। अस्थायी मतलब हम लोग देखें कि जो हमेशा हम लोग का यूज में जो है वो आता रहेगा, उसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। और जिसका उपयोग बिजनेस के संचालन में जो है
किया जाता है, और एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, जो कि बिक्री के लिए नहीं होती है, जिसको हम लोग जो है सेल नहीं करते हैं, उसे हम लोग नॉन करेंट एसेट्स जो है बोलते हैं। ओके, नॉन करेंट एसेट्स आर एसेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। नॉन करेंट एसेट्स वे है अपेक्षाकृत जो है स्थिर प्रकृति की होती है, और जिसका उपयोग जो है व्यवसाय के संचालन में किया जाता है, और जो बिक्री के लिए नहीं होती है। एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, जो बिक्री के लिए जो है नहीं होती है, उसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड मोर, ये सारा जो है नॉन करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं करेंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है। करेंट एसेट्स क्या होता है? करेंट एसेट्स आर दोज which are either in the form of cash or can be easily converted into cash within 1 year of the date of balance sheet. Okay, current assets वे है एसेट्स होते हैं जो या तो कैश के फॉर्म में होते हैं, या जिन्हें आसानी से जो है 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो है उसे कैश में जो है कन्वर्टेड कर सकते हैं, उसे ही हम लोग जो है करेंट एसेट्स बोलते हैं। ओके, करेंट एसेट्स आर दोज विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट। करेंट एसेट्स वे एसेट्स होते हैं विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के 1 ईयर के अंदर जो है कैश में कन्वर्टेड किए जा सकते हैं, या फिर वो कैश के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम लोग जो है करेंट एसेट्स बोलते हैं। ओके, और कुछ लिखा है उसको देख लेते हैं। The current assets are usually defined as those assets which are convertible into cash through the normal course of business within a short time, ordinarily in a year. Current assets जो है current assets को जो है आमतौर पर उन एसेट्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें जो है बिजनेस के नॉर्मल सामान्यता पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है कैश में कन्वर्टिबल मतलब कैश में जो परिवर्तन होते हैं, जो कैश में कन्वर्टेड कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम, 1 साल के भीतर जो है उसको 1 साल के भीतर इन अ ईयर, 1 साल में शॉर्ट टाइम के भीतर जो है उसको हम लोग व्यवसाय के नॉर्मल कोर्स मतलब सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है वह कैश में परिवर्तनीय है, उसे जो हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं करेंट एसेट्स का। इसमें इंक्लूड है कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एंड मोर। ये सारा जो है करेंट एसेट्स में आएगा। ओके, क्या क्या आएगा? कैश आएगा, ये तो नॉर्मली ये बिल्स रिसीवेबल आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएगा, डेटर्स आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, एक्यूरेट इनकम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। जो हम लोग के पास रनिंग में कैश है वो ये सारा जो है करेंट एसेट्स के अंदर आएगा। और कुछ है देख लेते हैं। वाइल वैल्यू डेज एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और realizable value whichever is less, and a reasonable
provision for doubtful debts is deducted out of sundry debtors। चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। इन एसेट्स का मूल्यांकन करते समय ये जो करेंट एसेट्स है सारा, कैश, बिल, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एंड मोर, ये सारा जो करेंट एसेट्स है, इन एसेट्स का मूल्यांकन करते समय क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन जो है, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते समय कॉस्ट मतलब जो लागत मूल्य होता है वो, और रिलाइजेबल वैल्यू जो वसूली योग्य मूल्य होता है वो, जो भी कम हो, एंड जो भी इसका ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो ये लागत मूल्य है या फिर रिलाइजेबल वैल्यू जो वसूली योग्य मूल्य होता है वो, दोनों में मतलब जो भी कम हो, एंड रीजनेबल provision for doubtful debts is deducted out of sundry debtors, जो भी कम हो और विभिन्न देनदारियों जिसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं उसमें से रीजनेबल मतलब रीजनेबल जो ये हो, जो विभिन्न देनदारियाँ हैं, विभिन्न डेटर्स है, उसमें से जो है विभिन्न देनदारियों में से संदिग्ध ऋणों को, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब हिंदी में इसको संदिग्ध ऋण बोलते हैं, इसमें से उचित प्रावधान को जो है काटकर इसका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। ओके, वन मोर सी, while valuing the assets, closing stock is valued at cost or realizable value, whichever is less, and the reasonable provision for doubtful debts is deducted out of sundry debtors। मीन्स इन एसेट्स का मूल्यांकन करते समय क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो कॉस्ट वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू वसूली योग्य मूल्य जो है जो भी कम हो, एंड रीजनेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इस डिडक्टेड, उसे काटा जाता है आउट ऑफ सैंडरी डेटर्स, विभिन्न देनदारियों से जो है संदिग्ध ऋणों के लिए, डाउटफुल डेब्ट संदिग्ध ऋणों के लिए जो है उचित प्रोविजन जो है वो काट कर किया जाता है। यही इसका मतलब बता रहा है। तो ये आज दो हम लोग जो है करेंट दो टॉपिक जो है एसेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का, दो आइटम्स जो है टर्म्स हम लोग जो है वो जाने। तो और भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे जो वीडियो होगा उसमें जो हम लोग और भी इसका टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में इतना काफ़ी है। ओके, तो ठीक है, और वीडियो देख लीजिएगा। कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।